Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो आज का टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग में अगला पार्ट जो है स्टरलाइज मैन्युफैक्चरर, इसका ये पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट। स्टरलाइज मैन्युफैक्चर क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स रिक्वायर एरिया विच इज़ cleaned and freed from microbial contamination. The sterile products area can be conveniently subdivided as follows: cleanup area, preparation area, aseptic area, quarantine area, finishing and packaging area. Sterile, पहले स्टराइल वर्ड क्या है? स्टराइल मतलब किसी भी प्रोडक्ट का शुद्ध होना। तो जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर करनी है, तो उसकी लोकेशन, उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, ये उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। तो जैसे उसके नीचे सब डिवाइडेड पार्ट्स में उसको हमने डिवाइडेशन की है। जैसे पहले क्लीन अप एरिया होना चाहिए, उसके बाद प्रेपरेशन एरिया होना चाहिए, थर्ड में एसेप्टिक एरिया होना चाहिए, फोर्थ में क्वारंटाइन एरिया और लास्ट में फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया होना चाहिए। तो उसका ये प्रोडक्ट एरिया जो फ्लो चार्ट है जो वो आप देख सकते हो कि पहला गेट जो क्वालिटी कंट्रोल का, उसमें क्वारंटाइन एरिया, ऐसे करके। तो सबसे पहले देखते हैं क्लीन अप एरिया क्या चीज़ है। दिस एरिया हैज़ वॉल एंड सीलिंग कोटेड विद फिल्म कोटिंग मटेरियल सच एज विनाइल और epoxy sealing coat for finishing. Avoid the hole in this surface. This area should be washed at regular intervals and properly exhausted to prevent the growth of microorganisms and collection of dust. तो ये क्लीन अप एरिया जो है मतलब बहुत ही साफ़ तरीके से इसकी जो बनावट होनी चाहिए, इसकी जो दीवारें हैं, जो इसकी जो छत है, उसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए, विनाइल और एपॉक्सी सीलिंग कोटिंग होनी चाहिए। इस मटेरियल के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए। उसको हर दिन में 1 या 2 बार उसकी सफाई होनी चाहिए। उसके अंदर एग्जॉस्ट होना चाहिए ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट का कलेक्शन ना हो। नेक्स्ट, प्रेपरेशन एरिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंडिंग एरिया since the formula is compounded here and preparation is made ready for filling. More stringent control are necessary here than those required at the cleanup area. All cabinet counters are of stainless steel. They are so installed that dirt does not accumulate. Ceiling walls and floors are सील्ड। प्रेपरेशन एरिया नाम से इंडिकेट है जहाँ पे अपने रॉ मटेरियल जो आपके पास है उससे आपने कोई भी प्रेपरेशन करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो इसके अंदर इसके रूम का जो कैबिनेट है वो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए और दीवारों पे और छत पे डस्ट का कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए ताकि आपकी प्रेपरेशन को ख़राब ना कर सके। थर्ड, एसेप्टिक एरिया। This is the heart of the sterile processing and should be ultra clean। ये एरिया सबसे अहम रोल निभाता है मैन्युफैक्चरिंग और स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए, जिसका हार्ट माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्लीन और साफ़ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन एंड यूटिलिटी सर्विसेज फिटिंग शुड बी इन द वॉल और क्लीनिंग और सीलिंग टू एलिमिनेट जॉइंट्स फॉर द accumulation of dust and dirt. The equipments are covered by stainless steel। जो उसके इक्विपमेंट है वो स्टेनलेस स्टील से कवर्ड होने चाहिए। पर्सनल शुड एंटर दिस एरिया ओनली थ्रू एन एयरलॉक। द मैन पावर यूज स्टेराइल ड्रेस एंड फुटवेयर and the movement in the aseptic area is curtailed as far as possible. The air in aseptic area should be free from fiber, dust and microbes. This can be achieved by using high efficiency particulate air filter HEPA। तो उसके जो रूम है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। मैन पावर जो है, फुटवेयर है, वो उसका कम उपयोग होना चाहिए। इसके अंदर जो HEPA फिल्टर है वो इंस्टॉल होना चाहिए
जो बहुत ही छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव कर देता है एयर में से। The HEPA filter are used in laminar airflow, in which airflow either horizontally or vertically along parallel line. The velocity of 100 feet per minute is the minimum efficiency of air velocity. जो HEPA फिल्टर की इंस्टॉलेशन है वो या तो हॉरिजेंटली होनी चाहिए या वर्टिकली होनी चाहिए। Since the air is one of the latest source of contamination, it should be passed through an electric device which induced an electrical charge on particles if the air which can be removed by attraction to opposite charge plates. The treated air is then passed through HEPA filters. तो एयर ही जो है हवा ही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये HEPA फिल्टर उस रूम में एसेप्टिक रूम में होना चाहिए ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो इसके थ्रू पास होकर के रिमूव हो सके। टू चेक द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, द टेस्ट used are based on the exposure to nutrients media placed to the environmental of clean room sterile for bulk manufacturing and filling of intravenous products। तो इसके अंदर हम जो मैन्युफैक्चरिंग है फिलिंग प्रोडक्ट्स इंट्रावेनस प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। The manufacturing of sterile preparation in an elaborate process and there are stringent requirements and regulation. The aim is to ensure that these preparations are of a high quality and a safe for use in humans। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ध्यान से बनाने वाले होते हैं जिनके क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज़ होने होते हैं। तो जो चीज़ ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज़ होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से बननी होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को कोई भी नुकसान ना हो सके। Large volume parents are those dosage forms which are filled in large quantity in a single dose container holding 100 ml or more are intended for intravenous use। तो जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं जो भी ड्रिप लगती हैं हॉस्पिटल के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड की मात्रा 100 ml से ज़्यादा होती है वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स SVP are of the volume up to 100 ml or less filled in a single or multiple dose container। तो जिन बोटल्स की कैपेसिटी 100 ml या इससे कम होती है वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आते हैं। नेक्स्ट एडिटिव्स ऑफ पेरेंटल्स में जो मेडिकामेंट के बिना और कौन कौन से एडिटिव्स हमने उसके अंदर डालनी होती है। द पेरेंटल्स कंटेन सेवरल एडिटिव्स एंड स्टेबलाइजर ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी। नंबर 1 प्रिजर्वेटिव्स एंड स्टेबलाइजर। तो प्रिजर्वेटिव्स हमने ऐड करने होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ताकि वो जो मटेरियल हमने बनाया है चाहे लार्ज पेरेंटल बनाया है या स्मॉल पेरेंटल बनाया है वो किसी भी कंडीशन में ख़राब ना हो। These preserve the drug and make product stable। Parentals are liable to degradation on decomposition and hydrolysis। तो ये इनका क्या काम होता है प्रिजर्वेटिव्स का कि ये हमारे प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं और ऑक्सीडेशन से हाइड्रोलाइसिस से बचा के रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेंट्स degradation। Hydrolysis can be prevented by pH adjustment where water is avoided as a vehicle। For example, EDTA antioxidants like sodium bisulfite ये हम एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव हम अपने प्रेपरेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बफरिंग एजेंट्स दीज आर यूज टू मेंटेन द pH ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। ये क्या pH के मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल्स citrates phosphate। Next antioxidants to prevent oxidative degradation of parental products
एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। हमारा प्रोडक्ट जो है ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब ना हो, उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट एजेंट अपनी प्रेपरेशन में ऐड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, थायोयूरिया एसीटोन एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि क्रीसोल 0.05%, क्लोरोक्रीसोल, बेंजल, कोनियम क्लोराइड, क्लोरोबुटानोल, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और बेंजाइल अल्कोहल 1%। ये जो नीचे एजेंट दिए गए हैं उनकी क्वांटिटी दी गई है, उतना हम इतने परसेंट की कैपेसिटी वाले हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे प्रोडक्ट को माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए। फिफ्थ, टोनिसिटी contributors. The tonicity of solution is adjusted by using substances which must be compatible with other ingredient of the preparation, for example sodium chloride or borax. Next is wetting, suspending and emulsifying agent. Wetting agent में हम यूज़ कर सकते हैं use in suspension to maintain the particle size or to contract caking। जैसे कि फॉर एग्जांपल है सॉर्बिटन और ट्रायोलिएट ट्वीन्स। और सस्पेंडिंग एजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशन ऑफ सस्पेंडर पार्टिकल्स एंड यूज्ड इन पेरेंटल सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल सोडियम CMe, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सिट्रेट। इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इमल्सिफिकेशन बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेकिथीन। तो ये उसकी एडिटिव्स हो गए जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ऐड करना थे। नेक्स्ट है उसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है? द इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेप इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ acceptable components. Majority of these components are taken from their tested and approved stock, and only few like water for injection are manufactured to produce high quality water. Equipments and containers to be used processing of sterile products must be cleaned well। जो भी हमने इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, जो भी वाटर हमने यूज़ करना है, वो हाई क्वालिटी के वाटर और हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, ताकि प्रेपरेशन जो है हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की बने। द साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट टू बी employed will vary with the condition of the container to be clean। Generally dirt can be removed by vigorous shaking with water। जो डर्ट है वो हम विग्रसली मतलब बहुत शेकिंग करके रिमूव कर सकते हैं। डिटर्जेंट आर नॉट यूज्ड फॉर फ्यू कंटेनर बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लीविंग डिटर्जेंट रेजिड्यू। तो इसमें हम डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि इसके जो डिटर्जेंट के कुछ पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं। ये थर्मल शॉक सीक्वेंस इज़ यूजली employed for losing the debris that get adhered to the container wall। Only air rinse is used for new container। तो हवा के प्रेशर से हम न्यू कंटेनर को साफ़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्स, previously used containers can't be reliably cleaned, therefore only new containers are used for parental। तो जो पुराने कंटेनर है उनको भी हमने नए पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा नया कंटेनर ही नए पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, हैंडलिंग ऑफ कंटेनर आफ्टर क्लीनिंग। द वेट कंटेनर और मोर लायबल टू contaminate than dry one। Hence, these wet containers should be protected by laminar airflow of clean air covered with a stainless steel box and dried and sterilized। जब
इक्विपमेंट जो ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमने डालने हैं उसको साफ़ करने के बाद उसके अंदर एयर फ्लो करके लेमिनर एयर फ्लो करके उसको सुखा के हमने स्टेनलेस स्टील के बॉक्स के अंदर उसको प्लेस करके रख देना है और स्टरलाइज कर लेना है। तो ये आज का टॉपिक आपका पार्ट 1 है जो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।